अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे मालूम कर सकते हैं और क्यों मालूम करना चाहिए, ये मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में बता देता हूं। आपके पास क्या तरीके हैं, दो एस्टीमेट आप लगा सकते हैं फार्मूला इस्तेमाल करके। पहला जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं कि ये फास्टिंग ब्लड शुगर आपने लेनी होती है, इसका नाम है होमार IR। IR का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या आपने रात को खाना खाया है, उसके 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना होता और सुबह फिर नाश्ता किए बगैर आपने अपना ब्लड सैंपल देना है दो चीज़ों के लिए। एक तो होगा उसमें चेक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल, जो रूटीन में भी आप चेक करवाते हैं, और दूसरा होगा कि फास्टिंग ब्लड इंसुलिन का लेवल। ये एक नई चीज़ है आपके लिए। अब इनका जो लेवल आएगा, इससे जो फार्मूला है उसको होमर IR कहते हैं। वो फार्मूला क्या है कि उसमें हम फास्टिंग इंसुलिन लेते हैं माइक्रो यूनिट पर ml में, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं फास्टिंग ग्लूकोज जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है, और इन दोनों को हम तकसीम कर देते हैं 405 से। तो यकीनी तौर पे जब ऐसा करेंगे, यानी आप सुबह उठ के लेबॉर्ट्री गए, आपने ये दो चीज़ों के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया, उसकी रिपोर्ट आई, तो आपने इन दोनों को ज़रब दे के मल्टीप्लाई करके और 405 पे तकसीम करके जो जवाब आया वो आपको एस्टीमेट दे सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं, कि आपके अंदर जो इंसुलिन है वो काम कर रही है या मौजूद तो है लेकिन काम नहीं कर रही। यानी मसलन अगर तो जवाब जो है वो 1.5 यानी 1.5 से कम है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन काम करती है आपके अंदर। और अगर उसका जवाब आता है 1.5 से लेकर 2.5 तक, 1.5 से 2.5 तक, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो हल्की माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर 2.5 से 3.5 तक आता है तो मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे की इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर इसका जवाब 3.5 यानी 3.5 से ज़्यादा आता है तो स्वेयर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इस टेस्ट की मदद से एस्टीमेट लगा सकते हैं कि इंसुलिन काम कर रही है आपके अंदर या इंसुलिन काम नहीं कर रही। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा जो फार्मूला होता है वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल की दो चीज़ों को लेता है। एक लेता है वो ट्राइग्लिसराइड को और एक वो लेता है HDL कोलेस्ट्रॉल को। यानी वो फार्मूला क्या है, वो है कि इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड टू HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो, और ये है कि फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लेते हैं और फास्टिंग ही HDL कोलेस्ट्रॉल मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लेते हैं, यानी उसको तकसीम करते हैं एक दूसरे पे। तो तकसीम करने से जो जवाब आएगा वो भी इस तरफ इशारा करेगा अंदाज़न कि आपको इंसुलिन काम कर रही है आपके अंदर। अगर तो वो 1.8 से कम आता है तो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, काम कर रही है, वो रेजिस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका जो जवाब है इसका वो 1.8 से 2.5 तक आता है, 2.5 तक, तो माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर 2.5 से 3 तक आता है तो मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर 3 से ज़्यादा आता है तो स्वेयर यानी शिद्दत की या बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन जो है वो आपके अंदर काम नहीं कर रही। ये दो वो फार्मूले हैं जिससे आप एस्टीमेट लगा सकते हैं कि आपके अंदर जो देखें, इंसुलिन जो है उसका बुनियादी काम ये है कि खून के अंदर से ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर भेजना, ताकि वो वहाँ पे एनर्जी पैदा करने के लिए आपके इस्तेमाल आए आपके जिस्म के। क्योंकि हमारा जो बुनियादी ज़रिया होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है। अब इंतहाई अहम काम है ये। सिर्फ इंसुलिन का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है आपके खून में, जो पेंक्रियाज यानी लबलबा के बीटा सेल पैदा करते हैं, बल्कि इस इंसुलिन का वो काम करना जो इसको दिया गया है कि ग्लूकोज को खून से सेल के अंदर भेजा जाए ताकि वहाँ पे वो जलाई जाए और उससे एनर्जी पैदा और आप अपने दिन भर के काम करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब है कि सिर्फ इंसुलिन मौजूद ना हो बल्कि वो काम भी करे। कैसे पता चलेगा? अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप अपना टेस्ट करवा लेते हैं, तो अगर आपकी ग्लूकोज खाना वो था कि जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट थे, मीठों की बात कर रहा, तो उससे इसका मतलब है कि आपका शुगर का लेवल 140 या उससे कम आ जाता है, तो आपकी जो इंसुलिन है, चांसेस यही हैं बहुत ज़्यादा कि ना सिर्फ वो खून के अंदर मौजूद है बल्कि वो काम भी कर रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है
कि अगर आप सिर्फ अपना ग्लूकोज का लेवल चेक करवाते हैं नाश्ते के बगैर, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, या खाने के 2 घंटे बाद, जिसको ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं, या पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, या आप 3 महीने का चेक करवाते हैं HbA1c, ग्लूकोज का तो ये बता देगा, लेकिन ये आपके खून के अंदर मौजूद इंसुलिन का नहीं बताएगा। क्योंकि किसी की जब ग्लूकोज खून में आती है और इंसुलिन भी मौजूद होती है, तो इंसुलिन उसको अंदर भेजेगी, तो ग्लूकोज को नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल भी आ जाए ग्लूकोज, तो फिर भी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये प्री डायबिटिक कैटेगरी में अक्सर फॉल करते हैं, या ना भी फॉल करें। कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारा जो जिस्म है वो अपने मुख्तलिफ हिस्सों को पैगामात देता है। जब ग्लूकोज बढ़ेगी तो हमारे जिस्म के जो हिस्सा पैंक्रियाज या लबलबा है, उसको ये मैसेज होगा कि और पैदा करो, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रही। पहले तो इंसुलिन क्या करती थी, वो सेल के साथ जुड़ती थी, सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले, वो भी आके जुड़ते थे और वो ग्लूकोज को अंदर ले जाते थे। लेकिन अब एक इंसुलिन जुड़ती है तो इतना काम नहीं होता जितना पहले हो रहा था। तो फिर हमारा लबलबा और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, जिससे कोशिश करके वो ग्लूकोज को तो नॉर्मल कर देता है। तो अगर आप इंसुलिन का लेवल तो चेक ना करवाएं और ग्लूकोज का लेवल ये चेक करवाएं टेस्ट करवा के, जो मैंने नाम लिए, तो आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर पहले तो ऐसे होता है, दूसरे दर्जे पे फिर ये हो सकता है कि या तो पैंक्रियाज ही थक जाए इंसुलिन ज़्यादा बना के, तो तब भी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगी, जिसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, कि हाइपरग्लाइसीमिया शुरू हो गया। या अब मौजूद तो है इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब और रेजिस्टेंस हो गई है, तो वो ज़्यादा होने के बावजूद भी ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ऐसी सूरतों में जब आप ग्लूकोज भी फास्टिंग का चेक करवाएंगे और इंसुलिन भी अगर आपका डॉक्टर आपकी फास्टिंग की चेक करवा लेता है, तो ये दोनों ही बड़े आएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है वो बुनियाद है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत सारे मरीज़ों के अंदर। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा करने वाले जो फैक्टर हैं, वही फैक्टर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़, उनकी तरफ भी लेके जाते हैं। इसलिए बहुत तवज्जो से आपने इस चीज़ को समझना है, या आपको समझना चाहिए कि इंसुलिन जब काम नहीं करती मौजूद होने के बावजूद, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, और भी बहुत सारे मसले जन्म ले सकते हैं। लोग कहते हैं जी कि अगर, ये भी एक चीज़ मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूँ, कि जो हमें मोटापा लोगों को नज़र आता है, मोटा किसी का पेट है, तो इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। लेकिन जो पेट के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, विसरा होते हैं, उनके इर्द गिर्द होती है, उसको हम विसरल फैट कहते हैं। जिन लोगों में बाहर तोंद है तो उनकी फैट स्टोर हुई हुई है, लेकिन अंदर वाली जो होती है विसरल, जो ऑर्गन के ऊपर होती है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी मौजूदगी वहाँ पे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को जन्म देती है, जिससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिसमें दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी और बहुत सारी बीमारियाँ वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो क्या तरीका है, किस तरीके से आपको अपनी विसरल फैट का, या अंदर वाली, इसको एक्टोपिक भी फैट भी कहते हैं। एक्टोपिक होता है कोई चीज़ जो नॉर्मल से हट के कहीं मौजूद हो। जैसे प्रेगनेंसी नॉर्मली यूट्रस में, बच्चादानी में होती है, लेकिन अगर वो वहाँ के अलावा वो फिलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, के अपनी जगह से हट के कहीं पर मौजूद है। तो वो फैट जो लिवर में इकट्ठी हो, मसल्स में इकट्ठी हो, पट्ठों में, और पैंक्रियाज में इकट्ठी हो, तो इसे एक्टोपिक फैट कहते हैं। जो ना सिर्फ ये कि उनके काम को मुतासर करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, बल्कि उससे और भी बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। तो कैसे पता चलता है कि किसी के अंदर विसरल फैट है कि नहीं? एक तो ये होता है कि लोग डेक्सा स्कैन करवाते हैं, जिससे सिर्फ हड्डियों का नहीं पता चलता, बल्कि मसल और आपकी फ़ैट का भी पता चलता है। दूसरा ये होता है कि लोग MRI करवा लेते हैं एब्डोमिनल, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ैट का अंदाज़ा हो जाता है कि विसरा के अंदर पड़ी है कि नहीं। वरना एक एस्टीमेट आप लगा सकते हैं। कुछ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, उनमें से अगर 3 किसी के अंदर मौजूद हैं, तो चांसेस हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और जो एक्टोपिक या जो विसरल फैट है, उसके मौजूद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं उसमें, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एलिवेटेड वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो आपकी कमर का माप होता है, अगर ये बढ़ा हुआ है। इसी तरह से किसी की फास्टिंग का ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक हुआ, अगर वो बढ़ा हुआ है। किसी का अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, तो ये उस तरफ इशारा करता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है नॉर्मल से, किसी को फास्टिंग ग्लूकोज ज़्यादा रहती है, किसी का होमा जो इंसुलिन IR का जो हमने टेस्ट किया था इंडेक्स, वो ज़्यादा आता है। किसी में हाई सेंसिटिविटी C रिएक्टिव प्रोटीन अगर ज़्यादा है, तो ये सिर्फ इशारा करती है कि इन्फ्लेमेशन चल रही है। और इसी तरह से अगर किसी के अंदर जो LDL बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा है, ये 8 क्राइटेरिया में से किसी के अंदर 3 मौजूद होंगे, तो ये भी इस तरफ इशारा करेगी
कि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, उसकी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको विसरल फैट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो मेटाबॉलिक ये जो मसल्स होते हैं, आपके पट्ठे होते हैं, ये जिन लोगों के ज़्यादा होते हैं तो उनमें फिर फ़ैट या विसरल फैट कम होती है। तो कोशिश करें कि एक तो खुराक अच्छी चूज़ करें, और खुराक का क्या इंतखाब करें कि ज़्यादा मीठे शरबत, मीठे पानी की बजाय वो चीज़ें लें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, होल व्हीट अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं, फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और साथ साथ स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग होती है कि आप जिम वगैरह में जाते हैं या घर में आपने कोई डंबल रखे हुए हैं, तो अपने मसल्स को डेवलप करेंगे तो उनके अंदर ये मसले काम होते हैं। इसी तरह से कोशिश किया करें ज़्यादा देर बैठे ना, चला फिरा करें, तो उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी कम होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको या आपके किसी प्यारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। और अगर आपको शक पड़ गया कि है, तो आज ही अपने डॉक्टर से मिलें, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और अपने इस मसले को होने से पहले काबू डालें। अगर आज आप नॉर्मल भी हैं, आपको शुगर का मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अंदर छुपी हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस कल आपको उस तरफ लेके जाए। तो नॉर्मल अगर आपकी शुगर भी आती है तो फिर भी ज़रूर कोशिश करें जानने की कि कहीं छुपी हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है आपके अंदर। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर के काबिल है कोई भी वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।